हेलो गाइज, वेलकम टू द लाइव क्लासेज ऑफ हेमंत किंडरगार्टन कॉन्वेंट स्कूल अंबाड़ी आजमगढ़। दोस्तों, हम नर्सरी के इंग्लिश की क्लास 3 को ले रहे हैं, जिसमें हम ई से लेकर जे तक के वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। और हमने आपको बता दिया है इससे पहले वाले पार्ट में कि बच्चे के दिमाग पे आपको ज़्यादा लोड नहीं देना है, बच्चे को केवल लिखना सिखाना है। और एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि बच्चे को पेंसिल से ही लिखना सिखाना है। कलम का प्रयोग, आपको पेन का प्रयोग नहीं करना है। अभी आपको पेंसिल से ही लिखवाना है। और कोशिश करिए कि इंग्लिश है तो इंग्लिश के ही पेज पे लिखाया जाए, ठीक है। और यहाँ पे आपको पढ़ना और लिखना सिखाना है। उसको ऐसा भी नहीं है कि उसको याद ही हो जाए, जो चीज़ मैं पढ़ाऊँ तुरंत याद ही हो जाए, ये भी प्रयास नहीं करना है। क्योंकि बच्चा 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेगा तभी याद होगा। आप लोग ऐसा ना हो कि आप लोग जल्दी जल्दी याद करवाने के चक्कर में उसको मारने पीटने लगें, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ई फॉर ईगल होता है। बच्चे से कहिए ई फॉर ईगल, तो बच्चा कहेगा जी पापा ई फॉर ईगल। तो ई फॉर ईगल कहेगा तो ईगल मीन्स ईगल ही होता है, जो गरुड़ पक्षी होता है वो। अगर ई फॉर ईगल नहीं कह पा रहा है तो ई फॉर एलिफेंट ही कहलाइए, एलिफेंट, जो आपको सरल लगे। ई फॉर एक कहलाइए, लेकिन एक ही याद करवाइए उसे, ठीक है। और ई लिखना आप उसको सिखाइए। देखिए यहाँ पे एक आपको पॉइंट करके एक सीधी स्ट्रेट लाइन नीचे लानी है, एक तीर। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉइंट करके इधर ले जानी है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट करके इधर ले जानी है, फिर इधर ले जानी है। बस आपका ई क्या है, तैयार है। यानी एक पॉइंट ऐसे करके आपको नीचे स्ट्रेट लाइन लाना है, एक तीर, फिर एक तीर यहाँ से इधर, फिर एक तीर यहाँ से इधर, फिर एक तीर यहाँ से इधर। ये आपका तैयार हो गया ई। और इसी ई को आपको 20 टाइम्स 20 टाइम्स बच्चे के कॉपी पे लिखवा कर हमारे पास आपको क्या करना है, सेंड करना है। यह गार्जियंस के लिए समझ लीजिए कि गार्जियंस को ये हर हाल में करवा के भेजना है। क्योंकि जो गार्जियंस करेगा वो तो ठीक है, जो नहीं करेगा उसका बच्चा पीछे चला जाएगा। इसलिए प्रयास करिए कि सभी के सभी गार्जियन अपने बच्चे को कम से कम इस लॉकडाउन और छुट्टी के दौर में 1 घंटा ज़रूर दें, ठीक है। क्योंकि बच्चे को अपने से आगे रखना है। और उसके बाद देखिए एफ फॉर फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स होता है मेढक। तो फ्रॉग मीन्स क्या होता है, मेढक। तो एफ आपको जैसे ई लिखवाए थे उसी प्रकार से एफ भी लिखवाना है, बस एक डंडी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे से कहिए कि बेटा यहाँ से एक तीर नीचे लेकर आओ, फिर इधर एक तीर लेकर जाओ, फिर इधर एक तीर लेकर जाओ, बस एफ बन गया। इस तरीके से बच्चा एक तीर नीचे ले जाएगा और 2 तीर इधर ले जाएगा और एफ तैयार कर देगा। उसके बाद आपको कम से कम 20 बार यानी 20 टाइम्स बच्चे से एफ लिखवा के हमारे पास क्या करना है, SW होमवर्क के रूप में सेंड करना है। यह बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तभी हमको लगेगा कि हमारी मेहनत जो है सार्थक जा रही है। उसके बाद देखिए जी फॉर जिराफ। तो जी फॉर जिराफ अगर बच्चा नहीं कह पा रहा है तो जी फॉर गर्ल ही आप क्या करिए, बच्चे को याद करवाइए, जो आपको सरल लगे। जी फॉर गर्ल ही आप याद करवाइए। और उसके बाद जी उसको लिखना, जैसे मान लीजिए आपने सी लिखा था तो सी आपने यहाँ से करके इस तरीके से सी लिख दिया था। उसी तरीके से इसमें भी आप पहले बच्चे को कहिए जिस तरीके से तुम सी लिखे थे वैसे लिखो। उसके बाद एक लाइन इधर जाएगी, फिर एक लाइन नीचे आएगी। तो इस तरीके से बच्चा पहले सी लिखेगा और सी के बाद एक लाइन इधर ले जाएगा, फिर एक लाइन नीचे ले आएगा। उसके बाद धीरे 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 बच्चा एकदम अच्छे से क्या करने लगेगा, लिखने लगेगा। इसके बाद एच फॉर हॉनी बी, ठीक है। इसको हम लोग गांव में बर्रे कहते हैं। तो हॉनी बी है तो एच फॉर हम क्या याद करेंगे बच्चे से, एच फॉर हॉर्स बच्चा याद करेगा। हॉर्स मीन्स घोड़ा। तो एच बच्चे को लिखना सिखाना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे कर देंगे, एक पॉइंट यहाँ पे, और 2 तीर नीचे की तरफ क्या करेंगे, बस लेते आएंगे। उसके बाद बीच में एक तीर करके
इस तरीके से कर देंगे। और यही चीज़ है बच्चे को सिखाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो ये दोनों क्या करेंगे, एकदम सीधे नीचे तीर लेकर आएंगे और एक बीच में से क्या करेगा, इधर लेके चला जाएगा। और यही एच है, एच फार हम क्या बच्चे को याद करवाएंगे, हॉर्स। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे बच्चे से आपको क्या करना है, पूछना है, फन टू डू, यानी आपको बच्चे से पूछना है कि बच्चा, जैसे यहाँ पे हमने एलिफेंट पढ़ा था, तो एलिफेंट को हम कहाँ से मिलाएंगे, तो ई से मिला देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से डक हमने पढ़ा था, डक को डी से मिला देंगे। उसी प्रकार से गोट हमने पढ़ा था, गोट को जी से मिला देंगे। उसी प्रकार से हमने फ्रॉक पढ़ा था, फ्रॉक को एफ से मिला देंगे। उसी प्रकार से एप्पल पढ़ा था, एप्पल को ए से मिला देंगे। अब मान लीजिए हमने इसको नहीं पढ़ा था, ये क्या है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ा था। जो नहीं पढ़े हैं उसको मत मिलवाइए, बच्चा जितना पढ़ा है उतने में से ही बता ले, तब भी क्या है, बहुत है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं तो आई आता है, और आई को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।